दिखाकर बनारस से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस खजुराहो, एर्नाकुलम बेंगलुरु, फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का एक साथ शुभारंभ किया गया है। एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया है। क्षणों का स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छी सुविधा है और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस निकला है उससे बहुत राहत होगा यात्रियों को आने जाने में। बहुत फास्ट एक्सप्रेस है और मतलब जो आदमी इतने लेट से पहुंचता था, परेशान रहता था, वो ये निकलने से बहुत राहत होगा। मोदी जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसा मतलब लाएं और ये सब व्यवस्थाएं कि मोदी जी जब भी यहाँ आते हैं बनारस में बहुत अच्छा काम करके जाते हैं और बस यही उम्मीद है कि वो आगे भी और अच्छा करें, आगे भी मोदी जी आएँ और हम लोग को ऐसे ही सुविधा देती है। बहुत सहूलियत रहेगी क्योंकि यहाँ से आज 4 ट्रेनें की उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं यहाँ से खजुराहो के लिए। पहले बहुत दिक्कतें हुआ करती थी, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब सबकी परेशानी आज से दूर हो रही है और काशी की बहनों की तरफ से मैं बारंबार आभार व्यक्त करती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को ये सौगात दिया और हम सभी बहनों की उम्र लग जाए उनको, जब तक हम लोग की जिंदगी रहे तब तक उनका स्वागत हम लोग ऐसे ही करते रहे और विकास की गंगा बहती रहे। जी और हम लोग वो सदा आते रहे और हर बार हम लोग हृदय से स्वागत करेंगे और हम लोग की भी उम्र उनको लग जाए, मोदी जी को। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री हम लोगों को मिले हैं और वो हम लोग के सांसद भी हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ। बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा लोगों के लिए, बहुत सहायता होगी। ये तो यातायात का साधन है और ये इतनी ट्रेनों का वो शुभारंभ कर चुके हैं। आज पुनः काशी में हो रहा वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन अनावरण करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत ही सराहनीय कदम है और हम सभी बहुत हर्षित हैं, आह्लादित हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि विश्व के लोकप्रिय नेता हमारे काशी के लोकप्रिय सांसद भी हैं। बहुत अच्छा अवसर मिला है हम लोगों के लिए और हम जनता के लिए। काशी के लिए सौभाग्यशाली है जो काशी के सांसद हैं प्रधानमंत्री जी और काशी नहीं पूरे देश का विकास कर रहे हैं। हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसान हो गया वहाँ का जाना, दर्शन पूजा करना और कम समय में हम लोग चल जाएंगे और वापस घर भी लौट के आ जाएंगे, जिससे बहुत ही अच्छा हम लोगों को सुविधा दी है। इससे पहले तो कोई विकास पर ध्यान दिया नहीं, काशी का समझा नहीं और काशी को प्रधानमंत्री जी समझे कि प्राचीन नगरी है, इसका विकास होगी। तो यहाँ से सबसे ज़रूरत वाली चीज़ तो ये हो गया कि विकास के साथ साथ आने वाले जो बच्चे हैं वो भी संस्कार में ढल रहे हैं और वो भी भक्ति भाव में मई हो गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बाबा विश्वनाथ की नगरी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो ये करने आए, वंदे भारत का लोकार्पण करने आए हैं, वो आपने क्या हर जगह उपलब्ध रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आज एक साथ 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं और बनारस में यह कार्यक्रम रखा गया है। पहली वंदे भारत जिसकी शुरुआत आज हो रही है वह सांस्कृतिक धार्मिक नगरी जो है अपनी बनारस, इसको खजुराहो से जोड़ेगी। दोनों सांस्कृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध शहर हैं, तो इससे पर्यटन उद्योग को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो वंदे भारत एक्सप्रेस आज हम चालू करने वाले हैं उसमें से एक फिरोजपुर और दिल्ली के बीच में और दूसरी लखनऊ तथा सहारनपुर के बीच में चलाई जा रही है। एक और वंदे भारत चल रही है दक्षिण भारत में, जिसकी शुरुआत एर्नाकुलम से हो रही है और एर्नाकुलम से तमिलनाडु होते हुए वह ट्रेन बेंगलुरु तक जाएगी। तो इन सभी वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन से यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। कई शहर जो है आपस में जुड़ेंगे। देश में ऑलरेडी हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस की 156 सेवाएं चला रहे हैं और इन नई 8 सेवाओं के जोड़ने के बाद इनकी संख्या बढ़ कर के हमारी जो है 156 से बढ़ कर के 164 हो जाएगी। तो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम यदि कोई कर रहा है तो यह ट्रेन कर रही है और आधुनिक पीढ़ी के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनके बीच यह ट्रेन खास तौर पर बहुत ही
लोकप्रिय हुई है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक साथ कई सुविधाओं से लैस ट्रेन है। यह पुश पुल टेक्निक पर आधारित है, यानी कि इंजन रिवर्सल की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा इसका जो कपलर सिस्टम है या इसका जो बॉडी है उसको इस ढंग से डिज़ाइन किया गया है कि जब सेमी हाई स्पीड यानी कि 180 किलोमीटर की स्पीड पर भी यह ट्रेन चलेगी तो यात्रियों का जो राइड है वो काफ़ी कंफर्टेबल होगा। इसके अलावा हर कोच में CCTV कैमरे लगे हुए हैं। हम लोगों ने टॉकबैक यूनिट लगाया है हर कोच में, जिसके मदद से यदि यात्री चाहें तो वह चालक दल यानी कि ट्रेन का जो मैनेजर होता है उससे या लोको पायलट से सीधे बात कर सकते हैं। तो ये तमाम तरह की सुविधाएं इस ट्रेन में दी गई है, जिसके आधार पर यह ट्रेन जो है एक वर्ल्ड क्लास ट्रेन बन गई है। अभी इस ट्रेन का परिचालन जो है वह बनारस और खजुराहो के बीच में किया जा रहा है। रूट की पहचान या कहिए कि उसका जो चुनाव है वो इस आधार पर किया जाता है कि लोगों की क्या डिमांड है, क्या आवश्यकताएं हैं। चूँकि खजुराहो और बनारस दोनों सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए और यात्रियों को कंफर्टेबल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आज इस सेवा की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत से एक साथ 3 राज्यों के लोगों को लाभ मिलेगा। वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें वृद्धि होगी। एर्नाकुलम से वह ट्रेन चल करके भाया त्रिशूर, पालघाट, कोयम्बतूर, ईरोड, सेलम होते हुए अभी जाने वाली है कृष्णापुरम होते हुए बेंगलुरु तक। तो उस ट्रेन के परिचालन से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको भी बल मिलेगा और सभी लोगों को अपने ट्रांसपोर्टेशन नीड्स पूरा करने में मदद मिलेगी।